70वीं बीपीएससी एग्ज़ाम जो आप सभी का 30 सितंबर को होना था, अब संभवतः ये एग्ज़ाम 30 सितंबर को नहीं हो पाएगा। कारण ये है क्योंकि अभी तक कोई भी नोटिफ़िकेशन नहीं आया है। अभी भी सिर्फ़ कयास लगाए जा रहे हैं कि सितंबर के पहले सप्ताह में नोटिफ़िकेशन आ जाएगा या फिर इसके बाद नोटिफ़िकेशन आएगा। देखिए, जब भी अब नोटिफ़िकेशन आएगा, आप ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम 30 सितंबर को नहीं हो पाएगा। इससे पहले का जो कैलेंडर है हमारे पास, आयोग की साइट का जो लेटेस्ट कैलेंडर है, ये 23 जुलाई को आया था और 23 जुलाई के अनुसार आपका एग्ज़ाम जो था, आप देख सकते हैं कैलेंडर में 30 सितंबर को था और आयोग का ऐसा मानना था कि जनवरी में मेंस ले लेंगे। लेकिन आप मान के चलिए कि अब ये एग्ज़ाम डेट आपकी संभवतः बढ़ेगी। पोस्ट अच्छी खासी हैं, लगभग 1000 के आसपास पोस्ट का अंदेशा लगाया जा रहा है, सब अंदेशा है, ठीक है? अब नोटिफ़िकेशन में काफ़ी डिले हो चुका है। नोटिफ़िकेशन जैसे सितंबर में एग्ज़ाम था, तो नोटिफ़िकेशन आने का सही समय जो था लगभग या तो अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाता, अब तक फॉर्म भर जाते, सारी चीज़ें हो जाती। अब क्योंकि 1 महीने का टाइम तो आइडियली आपको फॉर्म भरने का देना पड़ेगा, फिर एडमिट कार्ड बनना होगा। देखो, ये एक मतलब छात्रों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, जो आयोग का कोऑर्डिनेशन है ना, वो नहीं बैठ पाता है। आयोग समय रहते हुए सही जानकारी या फिर एग्ज़ाम के इतने नज़दीक आकर के परीक्षा के बारे में मतलब अब पूरे जितने भी 70वीं बीपीएससी के बच्चे हैं, मन में एक उनके अंदेशा चल रहा है, एग्ज़ाम कब होगा, कब आएगा नोटिफ़िकेशन। अब पूरे दिन इसी पे वीडियो भी बन रहा है, इसी पे वीडियो भी चल रहे हैं। मैं सिर्फ़ आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें क्लियर करने आया हूँ कि देखिए, अब यदि आपकी आगे एग्ज़ाम होगा, तो 30 सितंबर के बाद की आगे की डेट आप ये मान के चलिए कि छठ के बाद। छठ के बाद ही संभावना है कि एग्ज़ाम हो, बहुत डिले नहीं होगा कि बहुत डिले हो जाएगा। तो अपनी तैयारी को आप कंटिन्यूअस रखो। फॉर्म आएगा, कब आएगा, फॉर्म भरा जाएगा, जब आएगा तब आप भर लीजिएगा। आपका काम है मेहनत करना, आपका काम है अपने तरफ से तैयारी को पूरा कंप्लीट रखना, ठीक है? आप अपनी पूरी कंप्लीट तैयारी रखिए और एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, जितने बच्चे बीपीएससी की तैयारी मेरे साथ कर रहे हैं, 70वीं बीपीएससी का मेंटरशिप प्रोग्राम पे जुड़े हुए हैं, आप सभी का गूगल मीट होता है ना? गूगल मीट होता है और गूगल मीट में आप सभी लोग ज़रूर जुड़िए, क्योंकि गूगल मीट में आप जुड़ेंगे तो फिर आप सीधा संवाद कर पाएँगे। आप अपनी तैयारी के स्तर को बता पाएँगे कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। आपको क्लासेस भी मिलेंगी, क्लासेस भी होंगी लेकिन साथ-साथ जब गूगल मीट आपका मैं थर्सडे को 11 बजे लेता हूँ, यानी गुरुवार को 11 बजे आपका गूगल मीट की लिंक आपके बैच में आ जाती है। ठीक है? आपको बैच से अपने जुड़ जाना है और आपका टेलीग्राम ग्रुप जो आप लोगों को दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप पे भी लिंक भेज दी जाती है, जो 70वीं बीपीएससी के मेंटरशिप वाले बच्चे हैं। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, ये बैच हम चलाते रहेंगे। लगभग 100 से ज़्यादा वीडियो क्लासेस मैं दूँगा, जिसमें सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ाऊँगा, जो कि बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार स्पेशल जो आप सभी का है, मेरा प्रयास है इस बार की बीपीएससी एग्ज़ाम के पहले मैं इस बार बिहार स्पेशल का मास्टर वीडियो आपको दे दूँ। बहुत पहले मैंने मास्टर वीडियो बनाया था बिहार स्पेशल का और करंट अफेयर्स का एक मास्टर वीडियो और एक बिहार स्पेशल का मास्टर वीडियो, ये 2 मास्टर वीडियो आपको दे दूँ। और बाकी आपको कंटेंट, वीडियो क्लासेस ये सारी चीज़ें आपको तो उपलब्ध हो ही रही हैं, होंगी ही। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिलेक्टेड टॉपिक के आपके महा रिवीजन का कंटेंट आपको अवेलेबल हो रहा है। तो अब देखिए, ओवरऑल मैंने आपको बताया था कि देखो, अब अपनी तैयारी मेन आपको फ़ोकस करना है कि आपकी प्रिपरेशन बढ़िया रहे। अपनी प्रिपरेशन को आप बेहतर करते हुए चलें, प्रिपरेशन में कोई कमी ना रखें। तो प्रिपरेशन के लिए 2-3 सोर्स हैं। पहला सोर्स है जो आप सभी का मेंटरशिप का बैच चल रहा है संस्थान में, उसमें जो वीडियो क्लासेस भेजी जा रही हैं, 2 वीडियो क्लासेस आपको भेजी जाती हैं। एक जनरल स्टडी की जीएस की, जीएस के जो प्रीलिम्स के कोर सब्जेक्ट हैं वहाँ पर रहते हैं आपके। लगभग 100 वीडियो आपको मैं कोशिश करूँगा। यदि एग्ज़ाम ज़्यादा डिले होता है तो हो सकता है मैं 120 वीडियो भी कर दूँ, ठीक है? लेकिन कम से कम 100 वीडियो का मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है, आपको बैच के अंदर मिलेंगे। ये वीडियो सेलेक्टेड टॉपिक से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये सारे वीडियोज़ देखने, पहला सोर्स। दूसरा सोर्स मैं चाहता हूँ आप घटना चक्र ले लें। घटना चक्र का मैं पिछले बार भी मैंने आपको बोला था कि घटना चक्र ले लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप पढ़िएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बिना बात नहीं बनेगी, विदाउट प्रीवियस ईयर चीज़ें समझ में नहीं आएँगी आपको। तो आयोग का लेवल, आयोग के क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, अभी भी देखो, आप ये मत सोच के चलो नेगेटिव मार्किंग आ गई, ठीक है, कोई बात नहीं। पहले से आईएएस में नेगेटिव मार्किंग थी और बिहार के बच्चे ज़्यादातर आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं। जो कोर बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं,
थोड़ा-सा उन्हें समझने की ज़रूरत है कि आपको अब नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, इस दिशा में अपने आप को सोचना पड़ेगा। एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, 69वीं बीपीएससी की जो कट ऑफ है आपकी, 69वीं बीपीएससी की जो कट ऑफ है ना? 150 मार्क्स में अनरिज़र्व कैटेगरी की लगभग 91 दशमलव यानी 92 के आस-पास मान लीजिए इसको, ठीक है? 91.67 यानी ये नेगेटिव मार्किंग के बाद ये कट ऑफ आपकी गई थी, ठीक है? मेल कैंडिडेट की और फीमेल कैंडिडेट की 84 थी। तो आप ये मान के चलिए कि आप सभी लोग अपनी जो प्रिपरेशन करें, एक तो दिमाग में कट ऑफ को बैठा के चलें कि आपकी तैयारी जो हो, वो इस कट ऑफ को क्रॉस करने की हो, इस कट ऑफ को पार कर जाने की हो, ठीक है? और ये कट ऑफ को पार करने के लिए सबसे पहला सोर्स है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पकड़िए उनको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, सिलेक्टेड टॉपिक निकालिए उससे। वो काम मैंने महा रिवीजन सीरीज में किया है। काफ़ी हद तक मैंने वो काम आप लोगों के लिए कर दिया है। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने पास भी रखने हैं और पीवाईक्यू से आपको बहुत आइडिया लगने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस बिहार में रिपीट होते हैं। यदि पिछले 10 साल, 15 साल के क्वेश्चन आप कर लेते हैं, तो आप ऑलमोस्ट आप ये समझिए कि सिलेबस को आपने काफ़ी हद तक कवर कर लिया। है ना? लगभग आपका ये मान के चलिए कि 15 साल के क्वेश्चन को करने का मतलब यही है कि आप 70-80% अपने सिलेबस को कवर कर पा रहे हैं। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है ये, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं बस यही कहना चाहूँगा बिहार वाले जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं कि आप सभी लोग इस कट ऑफ को देखिए, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देख लीजिए, इसमें ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ईडब्ल्यूएस की आपकी लगभग 87 के आसपास मान लीजिए, ठीक है? फीमेल कैंडिडेट की आपकी 78 के आसपास 77.67 है। एससी कैटेगरी में 75 गई है, ठीक है? बाकी एसटी कैटेगरी में लगभग 80 के आसपास है, 79.33 है। तो अलग-अलग कट ऑफ है, अलग-अलग कैटेगरी की ये कट ऑफ है आपकी। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यानी मैं तो कहता हूँ सारे बच्चे अभी जितनी भी जिस भी कैटेगरी में आप हों, आप कोशिश करिए कि अपने आप को इससे प्लस रखना है, 92 से प्लस रखना है। तैयारी 100 की करके चलिए कि 150 में आप 100 की तैयारी करके चलिए। सेफ ज़ोन में रहेंगे प्रीलिम्स में संख्या ज़्यादा होती है। अब बीपीएससी में भी 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं। मतलब अब बाहर स्टेट के बच्चे भी पहुँच जाते हैं और यूपीएससी वाला जितना बच्चा है वो आ जाता है और बिहार के ऑलरेडी स्टूडेंट है ही है। बिहार एक टफ कंपटीशन है, आप ये समझिए बिहार में बच्चे बहुत पढ़ते हैं, रात-दिन मेहनत करते हैं और कोई ज़रिया नहीं है गवर्नमेंट जॉब के अलावा। तो इसलिए इस टफ कंपटीशन में जो बच्चे बिहार के भी हैं, आपको भी खूब मेहनत करनी है ज़बरदस्त। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, घटना चक्र और मेरी महा रिवीजन सीरीज, यदि ये 3 सोर्सेज़ लेकर आप पढ़ते हैं, यदि आपने फाउंडेशन बैच जॉइन कर रखा था, तो फाउंडेशन बैच में आपको चीज़ों को जो नोट्स आपके बनवाए गए हैं, जो टॉपिक्स मैंने कंप्लीट कराए हैं, वो सारी चीज़ें करनी है। बाकी मेरे एंटायर वीडियो भी हैं, हिस्ट्री का एंटायर वीडियो है, पॉलिटी का एंटायर वीडियो है, करंट अफेयर्स के एंटायर वीडियो हैं, एंटायर वीडियो भी केयर करिए। और करंट अफेयर्स का वेटेज लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे मेरी लाइव क्लास होती है करंट अफेयर्स की, आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों से आग्रह है कि जितने भी बिहार वाले बच्चे हैं करंट अफेयर्स के लिए मेरे पास आके जुड़ जाए। बाकी बीपीएससी के चैनल पे लगातार क्लासेस चल रही हैं, कंटिन्यूअस क्लासेस करवाई जा रही हैं। कुलिंदर सर के द्वारा भी बहुत सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। वो सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आप लोग जरूर दीजिए। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आप लोग ज्वाइन करिए। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के लिए आप सभी को आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप लेना है। वहीं पर ऐप में ही आपको आपका मेंटरशिप बैच भी मिल जाएगा और साथ ही प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। 2 चीज़ें आपको ज्वाइन करनी है ताकि आप पीटी का जो नया पैटर्न है उस आधार पे टेस्ट दे सकें। यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें हैं। 70वीं बीपीएससी के लिए आपको एक तो टेस्ट सीरीज अभी लगाना चालू कर देना है। जितना भी टाइम मिला आप हार्डली मान के चलिए 3 महीने का टाइम यदि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। अगस्त चला गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। छठ पूजा के तुरंत बाद आप मान के चलिए 1 नवंबर को संभवतः दीपावली है, फिर छठ पूजा होगी, तो फिर आपका नवंबर लास्ट तक हो ही जाएगा आपका एग्ज़ाम, यदि नई डेट आती है तो। अभी तो डेट यही है, पर संभवतः डेट आपकी अब बढ़ जाएगी, अब कोई संभावना नहीं है और एग्ज़ाम कैलेंडर आपका रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो एक तो टेस्ट सीरीज़ और दूसरा आप लोग मेंटरशिप बैच ज्वाइन कर लीजिए। मेंटरशिप बैच बहुत कम फीस है, 999 इसकी फीस है मेंटरशिप बैच की।
और इसकी फ़ीस टेस्ट सीरीज़ की बैच कितनी फ़ीस कितनी है? 599 के आसपास है इसकी फ़ीस, ठीक है? तो आपको बहुत नॉमिनल कॉस्ट में दोनों चीज़ों में इसमें आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी। साथ में मैं आपको थर्सडे को गूगल मीट में मिलूँगा। गूगल मीट में मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी चीज़ पूछना चाहें, कोई भी चीज़ मेरे साथ डिस्कस करना चाहें, तो आप सभी का मोस्ट वेलकम रहेगा। आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी चर्चा कर सकते हैं, मैं आपके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्धता के साथ तैयारी कराऊँगा, ठीक है? तो आप लोगों को जो कुछ भी पूछना हो, कमेंट सेक्शन ओपन है। कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। बाकी संस्थान के कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9115269789। ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको ध्यान रखना है। और एक बात और, जितने बच्चे बीपीएससी वाले हैं, जो बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप सभी से एक बहुत बड़ी गुज़ारिश है मेरी, जितने बच्चे बीपीएससी वाले हैं, हमारा 3 सितंबर को वर्कशॉप सेशन हो रहा है। वर्कशॉप सेशन हो रहा है। मैं चाहता हूँ आप लोग इस वर्कशॉप सेशन में ज़रूर जुड़ें, 3 सितंबर वाले में। 9 बजे होगा और आज़ाद बीपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर होगा। 9 एएम में होगा और आज़ाद बीपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर होगा कंप्लीट वर्कशॉप सेशन। बीपीएससी के बच्चे जुड़ें और जुड़ करके इस सेशन में तैयारी, सिलेबस, हर एक मुद्दे पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर भी देंगे, सारी चीज़ें आपको मैं आने वाले उसमें डिस्कस करूँगा, चर्चा करूँगा। 3 सितंबर को लाइव सेशन होगा, बाकी रिकॉर्डेड फिर आपको कभी के लिए भी मिल जाएगा। और बाकी बच्चे मेंटरशिप वाले, आपको वीडियो क्लासेस भेजी गई हैं, आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस भी भेजी गई हैं और आपको जीएस की भी भेजी गई हैं। आप इनको पूरा कंप्लीट करिए। कोशिश करिए हर सप्ताह आपको जितनी क्लासेस भेजी जा रही है, लगभग हम 10 से 15 क्लास भेजते हैं, इन क्लासेस को समय रहते कंप्लीट कर दीजिए। जो लोग जुड़ेंगे, हर वीक का कम से कम टारगेट रखिए कि 15 क्लासेस जीएस की करनी है और 1-2 क्लास आपकी करंट अफेयर्स की, क्योंकि करंट अफेयर्स क्लास लंबी होती है, लेंदी क्लास होती है आपकी, 3-4 घंटे की एक क्लास रहती है। तो आप सभी को इतना तो तय है, यदि आप और सुबह लाइव क्लास, सुबह करंट अफेयर्स की लाइव क्लास साढ़े 5 बजे जो चल रही है, वो 71वीं बीपीएससी के लिए सबसे बेस्ट क्लास है। 71वीं बीपीएससी वाले बच्चे भी वो क्लास देख सकते हैं, अगले साल जिनको एग्जाम देना है वो भी देख सकते हैं, ठीक है? तो आप सभी लोग आइए, आकर के पढ़िए। एक बार जो है कमेंट सेक्शन में अपने बारे में बताइए, कब से तैयारी कर रहे हैं, इस बार एग्ज़ाम का अटेम्प्ट दे रहे हैं या अगले साल दे रहे हैं, और मेहनत करते हैं साथ में। मैं लगातार आप लोगों के लिए गूगल मीट ले रहा हूँ थर्सडे टू थर्सडे, और आप लोग बैच में आकर के गूगल मीट ज्वाइन करिए। गूगल मीट के माध्यम से मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको कोई डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो कमेंट सेक्शन ओपन है। कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहें, ठीक है? तो यहीं से मैं सेशन को आप सभी के लिए सेशन समाप्त करता हूँ। कमेंट सेक्शन अब आपका ओपन है, जो पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।